24 में दोनों को मोदी और गोदी दो बैठा हुआ बिहार सरकार केंद्र सरकार को ऐसा पटकेंगे ना नाले में कि उन लोग को होश ठंडा हो जाएगा। 5 किलो अनाज के नाम पे 4 किलो अनाज मिला जाएगा और 4 किलो में भी जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 50 ग्राम 40 ग्राम चावल मिलता है किसान के ऊपर। एक दिन में 40 ग्राम चावल खा करके इंसान जी लेगा। 200 रुपये सिलेंडर भी कम कर दिए मोदी जी। वो तो दिखावा है। ये तो मान लिया जाए जिसका 600 दाम था 1200 आपने कर दिया, 200 हटा दिया, फिर भी तो 400 आपने ले ही लिया था। स्पष्ट बात है कि गुजरात मॉडल की सरकार को हम किसानों को हटा देना चाहिए। भारत में इतना गला स्टॉक है आज भी कि साल 2 साल पूरे विश्व के बैठा के खिला सकता है भारत। 23 किलो जो सर रहा है ना, सर गल जाएगा गोदाम में, वही बांट रहा है। ये तो भाई कांग्रेस की भी सरकार में बांटता था, आज भी बांट रहा है। अगर निखिल बाबू के टिकट मिलेगा तो कहीं ना कि 5 अरब रुपया दे देंगे जमीन बेच के हाजीपुर। निखिल बाबू अगर जीत जाते हैं तो उनका अपन पैसा से नहरिया बन जाएगा, कुट डैम में फाटक लग जाएगा। सुशील सिंह औरंगाबाद वाले जो यहाँ के सांसद हैं हमारे, काफ़ी झूठ बोलते हैं, उनकी बात पर भरोसा नहीं है। आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उस चुनाव में हम जम के वोट बहिष्कार करेंगे, किसी भी प्रतिनिधि को गांव में घुसने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध होंगे। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत रघुनाथ खाप गांव में हूं और यहां पर किसान मजदूर छात्र छोटा दुकानदार संघर्ष के लिए एक हो, यानी एकता किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता सभी बैठे हुए हैं। और ये मैं बार बार बोलता हूं कि आज़ादी के 77 वर्ष हो जाने के बाद में भी और 55 बरस से उत्तरी कोयल नहर का पानी यहाँ के किसानों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ के जितना भी पार्टी है सारे लोग वादा कर कर के जाते थे और उसके बाद में फिर कभी इस पर अमल तक के भी नहीं किए। सिर्फ चुनावी मुद्दा बन करके रह गया उत्तर कोयल नहर। ये कब तक संघर्ष चलता रहेगा सर? यह किसान मजदूर मोर्चा मगध के बैनर तले आज गुरुआ प्रखंड के रघुनाथ खाप पंचायत के अंदर हम लोग बैठ करके और किसान मजदूर मोर्चा के प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन कर रहे हैं। और हम सबसे बहुमूल समस्या भी जल का है, जो जल किसानों का नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी, अकाल घोषित नहीं करके व्यवस्था के बाहर लोग 80% यहाँ से रिपोर्ट दर्ज ऊपर में कर दिया कि रोपण हो गया है। जबकि मैं वादा करता हूँ कि वह चल के कम से कम गांव बाई गांव घूर के यह ताज़ा रिपोर्ट ने कि वास्तविक में किसान का क्या हालत है। ऊपरला लेयर समाप्त हो चुका है, पीने के लिए जल की बहुत बड़ा समस्या। तो हर 8 दिन पर उनका आदमी आके डोर बाई डोर जाके कहना है कि हमको बिजली बिल दीजिए, बिजली बिल दो, बिजली बिल दो। इसके लिए तवा कह रहा है। कुछ किसान लोग ऋण लिए हुए हैं, उनको तवा कह रहा है कि तुम्हारा चौकट कवाड़ी कवाल नहीं है। मतलब बहुत तरह के किसानों पर दबाव पड़ रहा है। इस दबाव से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं किसान भाई से कि किसान भाई तुम दबो नहीं, तुम संघर्ष करो, आत्महत्या नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा कमाई पर ही पूरे दुनिया के लोग जी रहा है। तुम संघर्ष करो, तुम्हारा विजय होगा। और उत्तरी कोयल नहर 70 का वादा था, इसमें 85 तक पानी देना था मुंगेर तक के मोहम्मदगंज से, जिसका दूरी 500 किलोमीटर होता है। लेकिन मात्र 100 किलोमीटर में आकर सिमट चुका गुरुआ तक ही, और उसमें भी पूरा काम नहीं हुआ है। मेन हमारा काम कुटकुट डैम है। यदि कुटकुट डैम बंधा जाता है और वहाँ समुचित पानी छोड़ा जाएगा तो निश्चित हमारा पानी पहुँच जाएगा। बीच में कोड़ा हुआ रहे चाहे नहीं रहे, हमारा पानी वहाँ चाहिए। कुटकुट डैम लगाना है और अकाल घोषित करना है और यह शिक्षा की सुधार करना है। और जो बिजली बिल में धांधली है और बिजली नहीं दिया जा रहा है, जिससे कुछ लोग जो समरसेबुल नशा हैं उनका भी समरसेबुल नहीं चल पा रहा है। अब जल के अभाव में यह युद्ध होगा मेरे दोस्त। और आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उस चुनाव में हम जम के वोट बहिष्कार करेंगे, किसी भी प्रतिनिधि को गाँव में घुसने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध होंगे। यही सर आप लोग पर केस हो जाएगा? केस हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत जेल नहीं चले है। जाइएगा? जेल जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके लिए कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो हमें पीछे नहीं हटेंगे मोर्चा के लोग। इतना में हम लोग संकल्प लेते हैं। और जब तक नहर में पानी नहीं आवेगा तब तक आंदोलन चलते रहेगा। 76 साल आज़ादी का हो गया, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन किसान के घर में भोजन नहीं है, उनके बच्चा को पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है।
और 26 करोड़ जनता का घर नहीं है, वो बेचारे कहाँ तिरंगा फहराएंगे। तो तमाम तरह के लुभाव न दे करके किसान लोग को ठगा जा रहा है और इनका राशन थोड़ा सा दे करके, एक चाय दे करके, 2 पैसा दे करके, बच्चों को साइकिल दे करके, छात्रवृत्ति दे करके, समुचित हमको उचित शिक्षा चाहिए, न कि खैरात चाहिए। या चाहते हैं कि खैरात बांट के जनता के जन समस्या पर हम काबू पा लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मरोज यह आंदोलन शुरू हुआ है और जारी रहेगा। अब ये चुनाव आने दीजिए ना, दिखा देंगे हम लोग। आप लोग लगातार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार जब भी मीटिंग करते हैं या धरना ब्लॉक का घेरने का काम करते हैं, जिला का घेरने का काम करते हैं, तो सरकार भी अपने स्तर से, यहाँ के सांसद महोदय हैं, सिर्फ लगातार झूठी वादा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं कि उत्तरी कोयल नहर में पानी आ गया, जाके देखिए, लेकिन आज तक कहाँ आया। देखिए, आने वाला चुनाव उन लोग को सबक सिखाना है। हम लोग ये प्रण ले लिए हैं और जो हम लोगों को नहर में पानी देगा, खेत में पानी देगा, उसको गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। वादा, खाली झूठी वादा से काम नहीं चलेगा। सुशील सिंह औरंगाबाद वाले जो यहाँ के सांसद हैं हमारे, काफ़ी झूठ बोलते हैं, उनकी बात पर भरोसा नहीं है। हम 3 टर्म रहे, हम लोगों को लगातार कहे कि नहर में पानी दे देंगे, हम लोग को वोट दे दीजिए। केवल किसान को ठगने का काम किया है, उनकी तो बात ही नहीं कीजिए। उनके बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। स्मार्ट गांव बनाने के लिए इनको बोला गया। सब हवा पानी है सर, आप नहीं समझ रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। आपको भी समझ में आ रहा है, गांव-गांव जा रहे हैं, किसान का बेटा दर दर के ठोकर खा रहा है। बताइए, छात्र नौजवान सब बेरोजगार है। रोजगार की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, 15 लाख अकाउंट में दिए, कहाँ दिए? आपको नहीं मिला कहा? अरे किसी को नहीं मिला, हमको क्या मिलेगा बताइए? अरे खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है किसान के पास, छात्र के पास नौकरी के लिए कहे कि इतना वैकेंसी 2 करोड़ रोजगार हमेशा देंगे, कहाँ गया सब? लगातार महंगाई बढ़ रही है, देख रहे हैं। हम लोग का जो किसान मजदूर मोर्चा का जो मांग है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धारणा प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग का धारणा प्रदर्शन के, खासकर किसान मजदूर मोर्चा का ये जो आंदोलन था, इसको जो है कि झूठ बोल करके यहाँ का सांसद सुशील कुमार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। उन्होंने 2019 तक पानी लाने का काम उत्तर कोयल नहर में वादा किए थे और किसान महोत्सव ही मनाए थे, घूम घूम करके बोले थे। किसान जो है, इसमें किसान मजदूर मोर्चा थोड़ा इनकी आशा में ठंडा पड़ गया और 19 देखा, 20 देखा, 21 देखा, 22 देखा, 23 से पुनः जो है कि फिर हम लोग किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले ये हम लोग आंदोलन को तेज धारदार बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, कोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या कीजिएगा? ये स्लोगन हम लोग का चल रहा है। अब है कि जब तक कुटकुट डैम में फाटक नहीं लगेगा और जब तक ये जो है से एनडीए गठबंधन को हराएंगे नहीं, तब तक जो है से ये आपका हमारे उत्तर कोयल नहर परियोजना में पानी नहीं आवेगा। इसलिए कि लोकतंत्र में वो मास्टर चाबी है, मास्टर चाबिया उसी से खुलता है जब लोकतंत्र का पर्व किसान मजदूर सही तरीके से मनावेगा। सिर्फ एनडीए का है, इसलिए कि इसको हम देख लिए कि पहले कांग्रेस सरकार में 90% काम करा दिया और जहिना से उहारिन मिली जुली सरकार बना तो किसानों की बात चप गई। अब अबरी एनडीए आएगा, देखिएगा निश्चित जो एमपी बनेगा, अगर निखिल बाबू के टिकट मिलेगा तो कहीं ना कि 5 अरब रुपया दे देंगे ज़मीन बेच के हाजीपुर। निखिल बाबू अगर जीत जाते हैं तो उनका अपन पैसवा से नहरिया बन जाएगा, कुट डैम में फाटक लग जाएगा। हम तो चाहते हैं कि निखिल बाबू के टिकट मिल जाए, कि अपन पैसा से कहने कि हम पूरा चालू कर देंगे। तो भाई ये आप लोग मोदी जी पर इतना कहे गरम है। मोदी जी 5 विषय पर सत्ता में आया, किसानों को आय तिगुना करेंगे, बल्कि किसानों के ज़मीन छीनने की कानून बना दिया। टोटल जितना किसान उत्पादन करता था वैसा कानून बनाया और ठेका अडानी और अंबानी को दे दिया कि सगरो गोदाम बना दिया और सब किसान ले लेता, ज़मीन पैदा होगा और ले लेगा सस्ता और फिर महंगा बेचेगा। जैसे टमाटर का हुआ, अभी महंगा जब टमाटर हुआ तो इसको सागर में टमाटर को भेजल गया कि सागर में उसको जो है से गिरा दो, मछली खाएगा, और आधे टमाटर बाद जब बचेगा ओकरा से 4 गुना कमा लिया पैसा। उद्योगपति जो लोग हैं वो सब माल को चाप देता है
और चाप करके और क्रेसिस बना देता मार्केट में, ना है तो महंगा हो ही जाएगा। तो भाई सरकार किसान विरोधी है, कहिस कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई 4 गुना, एजुकेशन सस्ता करेंगे, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया और चौपट कर दिया कि डार्फिन के सिद्धांत बंद कर दिया। पढ़ने के लिए बच्चों को था। गैस जो है 200 रुपये कम हो गया सर। 200 रुपये कम होने से क्या होगा? तू बार साल में 4 बार बढ़ाओगे गैस की कीमत और कर दोगे 1200 और एक बार 200 घटा दोगे तैयो तो 1000 रहेंगे। 5 किलो राशन भी फ्री मिल रहा है। 5 किलो राशन ये जन्म सिद्ध अधिकार था कि जब भारत में इतना गला स्टॉक है आज भी कि साल 2 साल पूरे विश्व के बैठा के खिला सकता है भारत। 23 किलो जो अंजा सर रहा है ना, सर गल जाएगा गोदाम में, वही बांट रहा है। तो भाई कांग्रेस की भी सरकार में बांटता था, आज भी बांट रहा है। नीतीश कुमार जी बोले थे कि यहाँ पर ये केंद्रीय परियोजना है, यह केंद्र की परियोजना है। नीतीश कुमार हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि मैं अगर केंद्र सरकारी लिखित रूप में हम लोग को दे दे कि अब बिहार सरकार काम को करा दे तो मैं अपने क्षेत्र में बिहार में काम करा दूंगा, लेकिन नहीं लिखित दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अरंगा लगा दे रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर कोयल नहर हमसे बड़ा है, हम पैदा नहीं हुए थे तब से वो खुदाया हुआ, और ये आश्वासन प्रत्येक चुनाव में दिया जाता है कि जब जैसे 24 में चुनाव है, अब हो गया है कि काम अब चालू है। पिछले बार 19 में मोदी जी आके उसमें फिर से शिलान्यास किए थे, हालांकि शिलान्यास पहले से हो चुका था, उनको उद्घाटन करना चाहिए था। गड़बड़ा गए होंगे, हो सकता है गड़बड़ा गए होंगे, हालांकि बिहार में गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हालांकि कहा कि बिहार में शराब बंद भी है, लेकिन झारखंड में गए थे, इस चलते गड़बड़ा सकते हैं। तो हम लोग का संघर्ष जारी है, किसान मजदूर मोर्चा का। अभी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर, हाँ, सूखाग्रस्त घोषित जैसे अभी है, ऐसा हालत है यहाँ पे। ये गुरुआ प्रखंड है, अभी हम लोग हैं, ऐसा यहाँ हालत है कि सिर्फ जो समरसेबुल है वही चल रहा है, एक भी सरकारी चापाकल नहीं चल रहा, किसी का घर का निजी चापाकल नहीं चल रहा। अगर उत्तर कोयल नहर में पानी आ जाता तो किसी को हैंड समरसेबुल बैठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जो अभी नीतीश कुमार का नल जल जो था ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, और ड्रीम प्रोजेक्ट अभी भी है ये है। जैसे आपको बता दें कि एक भी नल में पानी नहीं है, जहाँ पे अभी आप बैठे हैं हम लोग, इसी गांव में भी पानी नहीं आ रहा है नल जल का। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम तो सब हर घर में नल जल देते हैं। अपने घर में लगाए होंगे, हमारे घर में तो नहीं आ रहा। इसका शिकायत आज ही हम किए हैं ब्लॉक में जाके, लेकिन आज छुट्टी था ब्लॉक में भी। 2000 आशा पे लोग धान इधर लगाएं, लेकिन वो अपने पूंजी को भी फंसा दिए। बारिश नहीं हुई, सारा धान खेत में सूख गया। अब हम लोग प्रखंड पे धरना देने का काम करेंगे कि हमारे क्षेत्र को सुखाड़ा घोषित किया जाए। क्या होगा चाहिए इस बार 2024 के बारे में पूछ रहे जी हैं? जी, जिसमें समता की चाह नहीं वह अच्छा इंसान नहीं। ये केंद्र की सरकार बराबरी की सत्ता वाली नहीं है, ये किसान मजदूर विरोधी है। हम इसे नहीं चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए भारतमाला रोड, हमें चाहिए उत्तर कोयल नहर की पानी। और इसीलिए अगले जो 2024 है, हम किसान तो चाहेंगे कि यह सरकार बदल दें। इस सरकार को हमें नहीं रखना है, केंद्र की सरकार को। सड़क क्यों नहीं चाहिए आपको? हमें तो अभी जल चाहिए, हमें खेती के लिए अनाज चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को मुफ्त में अनाज। जो 5 किलो बाली का बकरा बनाने के लिए जो दिया जा रहा है, ये हमें ज़रूरत नहीं। हम किसान हैं, बुझा के खाने वाले हैं, लेकिन मुझे जल दो। जल ही जीवन है। हम अपने फौलादी जिगर रखते हैं अनाज उपजाने के लिए। हम किसान हैं, हम क्या ज़रूरत है मुफ्त के अनाज खाने की? 200 रुपये सिलेंडर भी कम कर दिए मोदी जी। वो तो दिखावा है। ये तो मान लिया जाए जिसका 600 दाम था 1200 आपने कर दिया, 200 हटा दिया, फिर भी तो 400 आपने ले ही लिया था। गलत के आप तो लाभे में नहीं, तो बनिया वाला धंधा है। और तो कहता है, स्पष्ट बात है कि गुजरात मॉडल की सरकार को हम किसानों को हटा देना चाहिए। मैं यही कहता हूँ। काहे हटा देना चाहिए? इसलिए कि हमारे किसान विरोधी हो। किसान विरोधी आपने पिछले दिन देखा ना आपने कि दिल्ली में कितने 100 किसान आत्महत्या किया, और वो क्या बोलते हैं, पूंजीपतियों को ज़मीन देने के चक्कर में एक नई बिल पारित कर दिया था। तो वापस ले लिया ना। तो फिर हमारे किसान भाई की हत्या हुई कि नहीं? वो स्वयं मरे कि नहीं मरे?
जब मर जाएंगे तब आप कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा? 750 किसान बेचारे बलि के बकरे बन गए। इसमें सिर्फ दोषी केंद्र सरकार है, बिहार सरकार सरकार ही नहीं, बिहार सरकार के कोई दोष नहीं है। नीतीश कुमार का दोष नहीं है। देखिए नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, जल नल योजना की जहाँ तक बात है, तो जल नल योजना भी तो अब मान लिया जाए कि जमीन में पानी नहीं रहेगा तो जल नल योजना पानी आवेगा कहाँ से? अब रही बात कि नीतीश सरकार ने अपनी योजना ये कर दिया, मैं समझता हूँ कि नीतीश फेल नहीं है, इसके तंत्र फेल हो रहे हैं, इसके अधिकारी फेल हो रहे हैं। उसमें मैं नहीं समझता कि कहीं खोट है। नीतीश में कहीं खोट नहीं है, इसके अधिकारी वर्ग जो जिनके जिम्मेवारी है जल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो फेल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी अधिकारी सभी सामंती सोच के आदमी हैं। अगर नवंबर तक पानी आ जाता है तो जो पानी जो सरकार देगी हम उसका समर्थन करेंगे। जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा मजदूर संघ का एक निश्चय, ये वादा है कि जब तक कोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको कोड़िएगा? ये दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को। ये हमारी अपनी नीतियों पे जो चल रहे हैं, और हम किसानों को ऐसे लॉलीपॉप दे करके 25-25 पैसे का लॉलीपॉप दे करके आज तक ठग के रखा है केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलके। पहले लालू का सरकार चला 15 साल नीतीश का सरकार, उसके बाद केंद्र में भी 10 साल से मोदी का सरकार चल रहा है, उसके पहले भी कांग्रेस का सरकार चला केंद्र में, तब तक अभी तक सोया हुआ है सब। अभी हम किसानों को क्या सहूलियत दे रहा है? आज हम लोग मरने पर महंगाई खत्म हो गया, सस्ता हो गया गैस। आपका कहाँ सस्ता हो गया? सरकार 4.5 साल तो लूटा और उसके बाद 4 महीना छुट्टी दिया, 200 रुपये। कितना हमको प्रॉफिट हो जाएगा 4 साल में? 4 साल में वो कमा लिया और 2 साल हमको प्रॉफिट के लिए अनाज मिल रहा है ना? कहाँ 4 किलो अनाज दे रहा है? 5 किलो अनाज के नाम पर 4 किलो अनाज मिला जा रहा है, और 4 किलो में भी जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 50 ग्राम 40 ग्राम चावल मिलता है किसान के ऊपर। एक दिन में 40 ग्राम चावल खा करके इंसान जी लेगा? बताइए, 40 ग्राम चावल एक पर डे एक इंसान को मिलेगा, क्या खाएगा वो? फाकेगा, क्या खाएगा बताइए? अगर सूखा चावल मिले 40 ग्राम, आदमी जीवित रहेगा? मर जाएगा। वो लॉलीपॉप के हिसाब है, एक चमन्नी वाला। 2024 में क्या कीजिएगा? 24 में दोनों को मोदी और गोदी दो बैठा हुआ है, बिहार सरकार केंद्र सरकार को ऐसा पटकेंगे ना नाले में कि उन लोग को होश ठंडा हो जाएगा। ये मजदूर संघ का ये वादा है कि जब तक हम लोग को नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा उत्तरी कोयल में, तब तक उन लोग दोनों को पटकेंगे, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। हम लोग तो दोनों को सर पे बैठा करके रखे थे कि चलो अब हमारी समस्या सुनी जाएगी, अब हमारी समस्या सुनी जाएगी, मगर दोनों के दोनों निकम्मी सरकार, कोई नहीं सुन रही हमारी समस्या। अब की बार कोई सरकार नहीं, बहिष्कार। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।